हरियाणा में भाजपा की टिकट वितरण से पहले पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाकर दिखाई अपनी ताकत। कार्यकर्ताओं ने संतोष यादव को हर हाल में चुनाव लड़ने का किया आग्रह। संतोष यादव ने कहा, हम पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, शीर्ष नेतृत्व नहीं करेगा अनदेखी। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव टिकट वितरण से पहले ही अटेली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। अटेली से पूर्व विधायक और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष यादव ने आज अपने निवास स्थान पर विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाकर पार्टी को संदेश देने का काम किया कि इस बार 2019 की तरह संतोष यादव चुप बैठने वाली नहीं है। हालांकि संतोष यादव के समर्थकों ने बार बार उन्हें हर हाल में चुनाव लड़ने का आग्रह किया। इस पर संतोष यादव ने कहा कि वो सब भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने अभी किसी को कोई टिकट वितरण का कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व टिकट वितरण के कार्यक्रम में उनकी अनदेखी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अभी कुछ चर्चाएं चली हैं, लेकिन पार्टी ने किसी का नाम फाइनल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता लगातार कई दिनों से उन्हें फोन करके एक सम्मेलन करने की बात कह रहे थे और आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए इस बार पार्टी उन्हें अटेली से भाजपा की टिकट देने का काम करेगा। संतोष यादव ने अपने समर्थकों की चुनाव लड़ने की मांग पर कहा कि समर्थकों को निराश नहीं किया जाएगा। संतोष यादव ने खुलकर तो ये नहीं कहा कि टिकट नहीं मिलने की सूरत में भी वह चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इशारों में अपने कार्यकर्ताओं को यह भी आश्वासन दे दिया कि उनकी भावनाओं की कदर की जाएगी। इससे साफ जाहिर है कि संतोष यादव आने वाले समय में अटेली विधानसभा से चुनाव जरूर लड़ेंगी। संतोष यादव के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने तो फैसला कर लिया है, हाईकमान जो फैसला करे वह करता रहेगा। उन्होंने कहा कि संतोष यादव को इस बार चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। संतोष यादव ने भी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ताओं की बात की अनदेखी नहीं करेगा और अभी वो भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और आने वाले समय में जब टिकट वितरण का कार्य पूरा होगा उसके बाद एक बार फिर से कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमने विचार विमर्श किया। कई दिन से ये परेशान हो रहे थे कि अब क्या करें। आज मैंने इनकी भावनाओं को पढ़ा है। ये बखूबी से अपनी भावनाओं को इन्होंने स्पष्ट किया है। ये कर्मठ कार्यकर्ता है, ये एक मेरा परिवार है जो मेरे संघर्ष के साथी रहे हैं। तो इनकी भावनाओं को सुना है और मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी कोई लिस्ट आउट नहीं हुई। चर्चाओं के भरोसे आप लोगों को उद्वेलित नहीं होना चाहिए। हाई कमान है, हमारे संघर्ष को देखने का कार्य करेगा। हमने पीछे हाई कमान की बात मानने का कार्य किया है और लोग बागों के ये शक था कि कभी फिर दोबारा 2019 में नहीं कर दे। उन भावना उन्होंने आप सबके सामने रखी हैं। तो बस मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि जो शीर्ष नेतृत्व करेगा वो अच्छा करेगा और शीर्ष नेतृत्व के अनेकों आँख कान नाक हैं। अटेली जनता एक विकसित अटेली देखना चाहती है। वो राजशाही का इंतजार नहीं कर और विकसित अटेली देखना चाह रही है, जो कि अटेली की जनता बता रही है। मैं सभी का अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और फिर मैं बताना चाहती हूँ कि हम आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय हमारा प्रदेश के नेतृत्व हम का सम्मान करती हूँ और ये सभी हमारे अटेली के लोगों की भावनाओं को पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। लिस्ट में नाम नहीं आया तो फिर तो विचार होगा दोबारा से। जैसे इन लोगों का विचार है, इन्होंने स्पष्ट किया है और मैंने भी स्पष्ट किया है, हम दोबारा बैठकर निर्णय लेंगे।
आपकी भावनाओं को कुचला नहीं जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व है वो जरूर हमें एडजस्ट करेगा, जरूर हमें चुनाव लड़ाने का कार्य करेगा।